ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बढ़ रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। ये जो रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर में, बहुत दिनों से ये रेसलर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि किसी ब्रिजभूषण ने कुछ गलत हरकत या फिर कह लो हैरेसमेंट या मोलेस्टेशन जो होता है वो एक महिला खिलाड़ी के साथ किया था। ऐसी टाइप की जो हरकतें हैं ये एक अपराध है और ऐसे अपराध किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर चीज़ के कोई भी अगर एक घटना घटती है या कोई भी सिचुएशन होता है, उस हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं और मैं दोनों साइड्स के बारे में ही आज बात करना चाहता हूँ। एक है असली और एक है नकली, जो मुझे लगता है नकली। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि मैं जो बोलूँगा शायद वो बहुत लोगों को पसंद ना आए। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लोग जो कर रहे हो, जो ये रेसलर्स जो भी कर रहे हैं वो सब सही है, क्योंकि लड़की के साथ गलत हरकत कोई भी अगर करेगा उसको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ये ऐसे लोग जो हैं देश का माहौल ख़राब करते हैं। डायरेक्टली बोलूँ तो ऐसे लोग जो हैं जो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं वो इस देश के लिए और समाज के लिए एक वायरस है जिसको ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर नहीं किया जाए तो ये वायरस जो है हर जगह फैल जाती है और फिर हम जितना भी कोशिश क्यों ना कर लें इस वायरस को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वायरस हमें ख़त्म कर देगा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना जो गलत काम करते हैं वो इस देश और समाज के नहीं होते हैं और ये कभी समाज के हो भी नहीं सकते और इन लोगों को समाज में आने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप इनको कितना भी सजा दे दो, कितना भी आप जेल में डाल दो, ये नहीं सुधरने वाले। इनकी जो विकृत मानसिकता है ये कभी सुधर नहीं सकती। लेकिन एक और पहलू भी है, वो ये है कि जब आपको पुलिस और प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिलती ऐसी घटनाओं पर और उचित न्याय नहीं मिल पाता, तब सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है और वो रास्ता है जन आंदोलन या विरोध प्रदर्शन का। और हमारे देश के रेसलर्स जो निकल के आए हैं और जंतर मंतर में जो बैठे हैं इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, मेरे हिसाब से वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो देश को हानि पहुंचाते हैं, जो महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, इनको इस समाज में रहने का या किसी भी पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जेल में डाल के चाबी फेंक देनी चाहिए। ये तो हो गया असली पहलू जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि क्योंकि एक कॉज है तो कॉज के लिए रेसलर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसकी तरफ मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वो है ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बढ़ रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके। जब मैं नकली की तरफ से ये बात ना अपनी जो राय है वो प्रस्तुत करूंगा तब मैं बोलूंगा कि आप फिर से ये जो महिला रेसलर हैं ये जो बातें कर रही हैं कि ये दिन देखने के लिए देश के लिए मेडल लाया था क्या, ठीक है चलो रो रही हैं, बोल रही हैं, बहुत कुछ है, अच्छी बात नहीं है। ये जो आप कह रही हैं ना कि ये दिन देखने के लिए देश के लिए मेडल लाए थे, अरे मत लाओ मेडल। तुम्हें मेडल लाने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, मत लाओ मेडल। देश वहीं का वहीं खड़ा है और आगे भी रहेगा। चंद मेडल से कुछ नहीं बदलने वाला और आप कुछ मेडल लाए कुछ बदल भी नहीं रहे हो देश में, ठीक है। आपके मेडल से अगर कुछ बदल रहा है तो वो है सिर्फ आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बदल रही है। आपके मेडल लाने से सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, देश को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। सही तरीके से अगर देखा जाए, एक मेडल लाने से आपको समाज में सम्मान मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, आपको पहले बोलने का हक दिया जाता है। ये जो आप जंतर मंतर पे बैठे हो और जो मीडिया आके बात कर रही है, ये अगर दूसरे बैठते तो नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग बैठे हो जो मेडल लाए हैं, ये आपके चेहरे को जानते हैं, इसीलिए आके आपसे बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटी आप बन रहे हैं, देश नहीं। देश हमारा हमेशा सेलिब्रिटी था और सेलिब्रिटी ही रहेगा। आपके एक दो मेडल लाने से कुछ नहीं होने वाला। और एक बात बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं कि देश के लिए देखने के मेडल लाए थे, एक बात बताओ यार, देश आपको मौका दे रहा है मेडल लाने का, ये मत भूलिए आप। अगर आप अफगानिस्तान में, सीरिया में या अफ्रीका के उस देशों में पैदा होते तो क्या कर लेते आप, कितनी भी क्यों ना टैलेंटेड होते आप, मेडल तो छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस मैच तक भी नहीं जा पाते। वो समझ आता है आपको? ये देश आपको मौका दे रहा है मेडल लाने का, तब जाके आप अपने टैलेंट के दम पे ये मेडल ला पा रहे हैं। अगर देश में वो सुविधा ही नहीं होती, वो सुविधा आपको नहीं देती, तो आप मेडल तो छोड़ ही दीजिए, घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। और ये बात आपको ये मालूम है और ये बात सबको मालूम है। लेकिन इससे भी एक मेन बात यह है, ये जो हो रहा है ना, आप जो लोग कर रहे हो, आप जिस चीज़ के लड़ रहे हो वो चीज़ गलत नहीं है।
किसी लड़की के साथ गलत हरकत किया गया है, और वो जिस बंदे ने किया है, मैं नहीं जानता कि उसने कितना किया है कितना नहीं किया है। मैं आपकी बात पे ही भरोसा कर रहा हूँ कि इस बंदे ने किया है, और उस बंदे को सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उस बंदे को नहीं, ऐसे हर उस इंसान को जो ऐसे काम करते हैं, उन सबको सज़ा होना ज़रूरी है। जितनी भी सज़ा क्यों ना दी जाए, इन लोगों को कम है, क्योंकि ये समाज के वो वायरस हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा समाज वायरस से भर जाता है। आप लोग शायद सही कॉज के लिए लड़ रहे हो, लेकिन आपका तरीका और जिस दिशा में ये आपका आंदोलन जा रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। सबसे पहले आपका जो एटीट्यूड है ये गलत है। ये एटीट्यूड है देश के लिए हम मेडल ला रहे हैं, अरे यार छोड़ो यार, नहीं चाहिए आपको देश का आपको मेडल। ये देशभक्तों वाली बात नहीं है। देश के लिए जो मेडल लाते हैं ना, जो सच्चे देशभक्त हैं, वो कभी ये नहीं जताएंगे कि देश के लिए मेडल ला रहे हैं भैया। उनके दिल में एक ही बात होता है कि उन्हें वो मौका मिला है कि वो देश के लिए मेडल ला पाते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। देश के लिए मेडल ला रहे हैं? अबे कौन हो बे तुम? कौन हो तुम? मैं तो नहीं जानता तुम्हें। ऐसे बहुत हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो तुम्हें नहीं जानते। कौन हो तुम? देश के लिए मेडल ला रहे हैं, देश पे एहसान कर रहे हो, नहीं चाहिए एहसान। पहली बात। दूसरी बात सुनो, ये ब्रिजभूषण जो है, अगर किसी लड़की के साथ गलत किया है, ऐसा तो नहीं है ना कि आज किया है तो इसलिए तुम लोग धरने पे बैठ गए। पहले भी किया होगा, इससे पहले भी किया होगा, और कितने भी सालों पहले से किया होगा, क्योंकि इस टाइप के कैरेक्टर के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा ये सब करते हैं। मैं आपकी बात पे भरोसा कर रहा हूँ, ये बंदा ऐसा ही है, चलो मान लिया। पहले कहाँ गए थे आप लोग? पहले क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे? आप लोग देश के खिलाड़ी हो, देश का सम्मान बढ़ाते हो, राइट? ये G20 का मीटिंग जब होने वाला है, G20 का मीटिंग जब चल रहा है, जब बाहर के हर देश के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिप्लोमेट्स हमारे देश में आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए, उसी टाइम पे आपको धरने पे बैठना है, ताकि देश को एक इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम किया जा सके, दिखाया जा सके कि हमारे देश में कहाँ कहाँ कितने कितने, हर देश में गंदे लोग होते हैं, हर देश में गंदे लोग होते हैं, हमारे देश के भी कुछ कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन अगर आप खुद को खिलाड़ी कहते हो, देशभक्त कहते हो, और देश के लिए मेडल लाने वाले बंदे हो ना आप लोग, तो आप लोगों को किस टाइम पे कब धरना देना चाहिए, क्या आंदोलन किस समय पे करना चाहिए, वो आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। ये क्या समय है? ये टाइम सही है क्या? और आपका ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? मैं पहले सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि यार मैं अपना ओपिनियन दूंगा तो शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन नहीं, क्या ऑफेंड होना है? आप लोग काम क्या कर रहे हो, सोचा है कभी? एक तो G20 के टाइम पे आंदोलन कर रहे हो, जब देश में बहुत सारे बाहर के लोग आके मीटिंग कर रहे हैं, देश की छवि बिगड़ सकती है, ये बात आपको पता है, और आप चाहते हो कि देश की छवि बिगड़े, इसलिए आप इसी टाइम पे आंदोलन कर रहे हो, ठीक है ना? और तीसरी बात, सुनिए आप लोग, ये इसको आप आंदोलन कहते हो? इसको आप आंदोलन कहते हो? ये दिशा दे रहे हो आप अपने आंदोलन का? हाँ, जिसमें आप राकेश टिकैत और केजरीवाल जैसे लोग आके बात करके चले जाते हैं। कौन है ये लोग? केजरीवाल जो जनता का पैसा लूट के अपने लिए महल बनवाता है, ठीक है ना, फ्री में बांट के दिल्ली की हालत ख़राब कर रखी है, उसे देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार। 500 स्कूल, कौन से 500 स्कूल? ये बंदे को तुम बुला रहे हो, राकेश टिकैत, करोड़पति किसान, है ना? इतने 1 साल से किसान आंदोलन में बैठा हुआ था, फिर भी राजनीति में नहीं घुस पाया, राजनेता नहीं बन पाया, फिर से राजनीति चमकाने के लिए आपके वहाँ पे आ गया है। अगर आप सच्ची में रेसलर होते, और आपका जो आपके दिल में और आपके जो इंटेंशंस जो बोलते हैं ना, अगर आपके इंटेंशन में होता कि एक महिला खिलाड़ी के साथ, एक लड़की के साथ गलत हरकत हुआ है, हम उसको न्याय दिला के रहेंगे, तो आप ये किसी भी राजनेता को अपने इस आंदोलन में घुसने नहीं देते, किसी भी राजनेता को घुसने नहीं देते। कोई भी आता तो आप पहले बोलते कि नहीं सर, ये हमारे रेसलर का मामला है, हम न्याय के लिए बैठे हैं, हम अपने आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। किया आप लोगों ने, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो। ये सारे जितने भी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आपके सपोर्ट के लिए आ रहे हैं? कोई आपके सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा है, सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। और ये जो टाइम है ना, 2024 के अप्रैल में PM का चुनाव है, स्टेट में चुनाव होने बाकी हैं। आप मुझे नहीं लगता कि आप मुझे लगता है समझ आ रहा है आपको। मैं क्यों ये समझूं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? हाँ, आंदोलन कर सकते हो भैया, तो आपके समझ में बहुत कुछ आ सकता है। आप लोग कोई अनपढ़ गंवार नहीं हो, आप सब लोग पढ़े लिखे अच्छे एथलीट हो, आप लोगों को सब समझ आता है आप लोग क्या कर रहे हो। और ये मुझे भी समझ आ रहा है कि आप लोगों को सब समझ आ रहा है, और ये जानबूझ के देश की छवि बिगाड़ने के चक्कर में हो आप लोग, ठीक है? G20 के पहले भी मीटिंग कर सकते थे ना, ये आंदोलन कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? इतने साल तक कहाँ थे? 2 साल पहले कर सकते, 3 साल पहले कर सकते, 4 साल पहले कर सकते थे। लड़की तब भी किसी न किसी लड़की के साथ तब भी गलत काम हुआ होगा, और जो अब आज भी हो रहा है उसके लिए आप लड़ रहे हो, तब भी आप इस्तीफा मांग सकते थे, तब भी इसको जेल भेजने के बारे में बात कर सकते थे, नहीं किया। अब आप कर रहे हो,
जब G20 का मीटिंग चल रहा है और कुछ महीनों बाद पीएम कैंडिडेट का चुनाव होने वाला है। इसका मतलब क्या है? और सारे ऑपोजिशन वाले आपके खेमे में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अरे हमारे देश को इतने सालों बाद एक अच्छा लीडर मिला है। चलो मुझे मान लेता हूँ कि आपको बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन मोदी जी जो है एक अच्छे नेता हैं। उनकी वजह से हमारे देश में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप जैसे लोगों का भी दिखाई दे नहीं सकता। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। जिसको जो करना है कर लो, ठीक है? आप लोगों को दिखाई दे नहीं सकता। और आप ये जो इस टाइम पे जब G20 का मीटिंग चल रहा है, जिसका होस्ट इंडिया कर रही है, उस टाइम पे आप ये एक लड़की के साथ गलत काम होने का जो ये कर रहे हो, ये आंदोलन आप कुछ महीने बाद भी कर सकते थे, या कुछ महीने पहले भी कर सकते थे। पहले क्यों नहीं किया? मैं बात की बात छोड़ ही देता हूँ। किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, ये बहुत गलत बात है। जिसने किया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, ये लोग वायरस होते हैं इस देश के, और इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनके लिए सबसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। या ऐसी सज़ा मान लीजिए कि ये लोग ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए, मरने के बाद भी नहीं भूल पाए। और इनका जो एग्ज़ाम्पल है, इनका एग्ज़ाम्पल देख के बाकी के लोग भी डर के रहें कि भाई ऐसी हरकतें हम नहीं करेंगे। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप लोग ये आंदोलन जो कर रहे हैं, ये गलत टाइम पे कर रहे हैं। जब देश में इतना बड़ा एक सम्मेलन हो रहा है G20 ऐसा, तब आप कर रहे हैं जिससे देश की छवि बिगड़ती है, पहला। दूसरा, आंदोलन में सारे के सारे ऑपोजिशंस आके बकवास करके जा रहे हैं, ठीक है ना? आपका आंदोलन है, आपके न्याय की लड़ाई है। आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों घुसा रहे हो? आप लड़ो ना। आपको क्या लगता है कि आपका आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा अगर आपके आंदोलन में पॉलिटिशियंस नहीं आएंगे? तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपके आंदोलन में जो नीयत है ना, उसी में खोट नज़र आ रही है मुझे अब। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, जिस भी लड़की के साथ ये गलत हरकत हुआ है, उसको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, और न्याय मिलना भी चाहिए। और अगर बृजभूषण ने गलत काम किया है तो वो भैया, मुझे उसके लिए सज़ा चाहिए, कुछ भी हो। लेकिन आप जिस टाइम पे कर रहे हो, और जिन लोगों को बुला रहे हो, और जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो, आपका शायद इरादा सही होगा, शायद आपका इंटेंशन सही होगा न्याय के लिए, लेकिन आपकी टाइमिंग ख़राब है। और इस टाइमिंग की वजह से ये जो एक सिनेरियो बन रहा है, ये जो एक थर्ड पार्टी व्यू है, ये ऐसा बन रहा है कि आप लोग एक प्रोपागेंडा कर रहे हो। और ये प्रोपागेंडा किस लिए है? देश की छवि बिगाड़ने के लिए, और ताकि मोदी गवर्नमेंट दोबारा से वापस 2024 में नहीं आ पाए, उसको बदनाम करने के लिए। और एज ए रेसलर आप लोग बहुत समझते हो, आप लोग समझदार हो। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस ये समझ जाओ कि हो क्या रहा है, क्या कह रहे हो, और लोगों को क्या दिख रहा है। हमारे देश की जनता पागल नहीं है। पागल कभी थी नहीं, बस कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे। लेकिन अब वो पागल नहीं है, वो सब समझते हैं, उन्हें सब कुछ समझ आता है। और आप जो कर रहे हो वो भी समझ आ रहे हैं उन्हें। ऐसा मत समझो कि आप कुछ भी करके निकल जाओगे, किसी को समझ नहीं आएगा। क्यों आ रही है मोदी सरकार? आपको समझ आ रहा है बार बार क्यों मोदी जीत रहा है? क्योंकि ऐसे ही कुछ समाज में ऐसे तत्व हैं जो हमेशा देश विरोधी काम करते हैं, इसलिए मोदी बार बार जीत रहा है। मुझे मोदी नहीं बोलना चाहिए, मोदी जी बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं। आप लोग अपनी टाइमिंग सुधार लीजिए। आपका कॉज सही है, आप अपना टाइमिंग सुधारिए। टाइमिंग की वजह से अच्छी खासी चीज़ भी नेगेटिव लगने लगती है, ये समझिए। कब समझेंगे आप लोग? रेसलर हैं, खिलाड़ी रहिए, राजनीति मत करिए। दृष्टिकोण नहीं देखा तो नहीं चलेगा।